हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को दोस्तों एफ.एन.ओ के बारे में बताने वाला हूँ। उस दिन हमने ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया था कि ट्रेडिंग के 4 पार्ट होते हैं: इंट्राडे, स्विंग, एफ.एन.ओ एंड इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों इसके बाद हमने बोला था कि इंट्राडे और स्विंग के बारे में बता दिया था, जो एफ.एन.ओ के ही पार्ट हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ही पार्ट हैं, बाकी एक होता है इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों मैं अब फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो पार्ट होते हैं उसके भी 5 पार्ट होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा ये किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसका एक प्रोसेस होता है किस तरीके से सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ रहा हूँ अब वीडियो पे। जो कुछ भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके उंगली रख रख करके सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। और क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट कितने प्रकार के होते हैं और इसे किस तरीके से करते हैं भविष्य में। दोस्तों मैं इन सब में लाइव ट्रेडिंग करके आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती हैं, इसमें ट्रेडिंग एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, एक एक करके प्रोसेस वाइज मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ठीक है, अब देरी किए बिना चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाता हूँ क्या है चीज़ें, कैसे हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, धन टर्मिनल, इसमें आप लोगों को एक एक चीज़ एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से होती हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताऊंगा। इस पे देखिए दोस्तों सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये देखिए स्टॉक्स दिया हुआ है, स्टॉक्स में क्या क्या होते हैं, सारे जो कंपनी होती हैं, जो कंपनियाँ इसमें रजिस्टर्ड होती हैं एनएससी और बीएससी में, वो होते हैं और उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हो गया सिप्ला हो गई, लार्सन एंड टर्बो हो गया, डॉक्टर रेड्डी, ऑयल नेचुरल गैस, हीरो मोटरकॉप, तो ये सब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक्स में आ जाते हैं। ये इक्विटी भी बोलते हैं दोस्तों इन्हें, कि इक्विटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। ये होता है ऑप्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे इसमें निफ्ट एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के और बीएससी के जो कुछ पार्ट होते हैं वो होते हैं दोस्तों इसमें। जैसे निफ्टी हो गया निफ्टी 50 का मतलब है दोस्तों इसमें लगभग 50 कंपनियां हैं। इसमें 50 कंपनियां हैं दोस्तों निफ्टी 50 में। 50 कंपनी, जो 50 पूरे देश की जो 50 टॉप कंपनियां हैं वो दोस्तों आ जाती हैं निफ्टी 50 में। ठीक, ये हो गया एनएससी का। ये निफ्टी बैंक हो गया दोस्त, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसी में रहती है और इसी में लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं इसी में करते हैं। इसमें सिर्फ 15 बैंक हैं भारत के, सबसे जो बड़े 15 बैंक हैं वो इसमें रजिस्टर्ड रहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हो गया फिन निफ्टी में 40 कंपनियाँ होती हैं दोस्तों, जो सबसे देश की सबसे बड़ी 40 कंपनियां हैं वो इसमें रजिस्टर्ड होती हैं और उन सारी कंपनियों का मूल एक होता है, उसके बाद उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी हैं इसमें आगे सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आ जाता है सेंसेक्स आ जाता है, सेंसेक्स बीएससी की हो जाती है, इन सब चीज़ों के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मैं उधर ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। मैं आपको सबसे पहले एफ.एन.ओ के जो भी पार्ट कितने पार्ट हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको दोस्तों बताऊंगा मैं, कितने पार्ट होते हैं एफ.एन.ओ के और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आता हूँ फिर से इस पर और आपको बताता हूँ एफ.एन.ओ के पार्ट। पहला पार्ट होता है दोस्तों इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग 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 दोस्तों होता है इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है 1, 3, 5 मिनट का जो चार्ट होता है, चार्ट को देखने का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट का इसमें देखते हैं स्कैल्पिंग में। इसमें 1 मिनट से ले करके आप 5 मिनट तक की ट्रेडिंग मैक्सिमम करते हैं। 5 मिनट की ट्रेडिंग आप इसमें मोमेंटम ढूंढते हैं कि मतलब कि इस पर 10 पे चल रहा है प्राइस, तो कितना तेज़ी से 20 पे जाता है, 30 पे जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं 10, 20, 50 लाख इन्वेस्ट करके इसमें 10 पॉइंट में भी वो 2 लाख 3 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके जाते हैं। इसलिए उनके लिए जिसके पास बजट ज़्यादा होता है वो उस तरीके से करते हैं। सिर्फ एक कैंडल में इनको प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं, एक कैंडल में, चाहे वो 10 पॉइंट मूव हो, 15 पॉइंट मूव हो, 20, 50 जो भी हो जाए, और उसी हिसाब से इसमें लॉस भी होता है। तो 1 से लेकर के 5 मिनट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। ये उसका हो गया पहला भाग। और दूसरा हो गया दोस्तों, एक सेकंड, दूसरे के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा हो गया इंट्राडे दोस्तों। इंट्राडे इंट्राडे दोस्तों, जब सुबह मार्केट जितने बजे खुलता है 9:15 पे, 9:15 से मार्केट चलता है दोस्तों 3:30 तक। ठीक, तो 3:30 तक आप 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बाद 30 पे जा कर के एग्जिट करते हैं। अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो उसके बाद से ये जो स्टॉक्स होते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ब्रोकर, जैसे इसमें ये धन हो गया, तो धन खुद आपका जो पोजीशन रहेगा वो कट कर देगा और उसका कुछ चार्ज ले लेता है। नहीं तो इसकी सिर्फ एक दिन भर में जो ट्रेडिंग की जाती है वो होती है इंट्राडे।
आप सुबह 9:15 पे ले लीजिए कोई भी स्टॉक्स या इंट्राडे पोजीशन ले लीजिए, 3:30 पे काटिए या 9:15, 20, 11, 12 किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब ये पूरे दिन का होता है, एक फुल डे में जो ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब तीसरी नंबर की ट्रेडिंग आती है दोस्तों BTST ट्रेडिंग। इसके बारे में आप लोगों ने हो सकता है थोड़ा बहुत सुना हो। BTST का मतलब होता है दोस्तों, ये 2 दिन में होती है ट्रेडिंग। जैसे मतलब इसका मतलब होता है बाई टुडे सेल टुमारो, बाई टुडे सेल टुमारो। इसका मतलब ये होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने वीकली चार्ट देख रहे हैं, इसमें हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते हैं चार्ट को, कि वीकली चार्ट देख लेते हैं या डे वाइज चार्ट देखते हैं। हमेशा लॉन्ग चार्ट देखेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया रहता है दोस्तों, ये चार्ट उस टाइम फ्रेम में देखेंगे और आपको लग रहा है कि मार्केट अगले दिन गैप अप खोलेगी। जैसे यहाँ पे मार्केट चल रही है दोस्तों, यहाँ पे आज जैसे देखिए क्लोज हुई है 24,238 पे। तो आपको अब उम्मीद है कि अगले दिन में आप सारी आपकी जो भी रिसर्च है, चार्ट एनालिस्ट है, जो भी रिसर्च है, उससे लग रहा है कि कल मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। अगर गैप अप होगी तो आप ऑप्शन बाई कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन आपको सिर्फ पूरे ओवरनाइट में ही आपको सीधे 100-200 पॉइंट का जितना गैप अप या गैप डाउन होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। तुरंत मार्केट 9:15 पे ओपन होते ही आप उस पोजीशन बना लीजिए, आपको तुरंत 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको दिन भर या 1 मिनट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आप हो गए, हम हो गए, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी जॉब करता हूँ तो इसी तरीके से इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। या तो फिर आप स्कैल्पिंग को कर सकते हैं, उसमें भी कम समय लगता है, उसमें भी लगता है और ये BTST में भी लगता है। या गैप डाउन अगर मार्केट हो रहा है, जैसे मार्केट चल रहा है और गैप डाउन की उम्मीद है खुलने की, तो उसमें आप पोजीशन को सेल कर सकते हैं या पुट बाई कर सकते हैं। तो पुट बाई करेंगे उसमें भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओवरनाइट आपको जो भी प्रॉफिट होगा आप 9:15 पे आप बुक करके अपना निकल लीजिए। दिन भर आपको कोई ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है दोस्तों बाई टुडे सेल टुमारो। एक STBT भी वो इसी को कुछ लोग कर देते हैं। STBT मतलब होता है सेल टुडे बाई टुमारो। वो जो पोजीशन जो सेल करते हैं, ये तो ऑप्शन बाई हो गया, जो सेलर होते हैं सेलिंग करते हैं वो इसका नाम STBT रख देते हैं कि सेल टुडे बाई टुमारो। आज ये बेच देंगे कल खरीद लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट नीचे गिर रही है, ये कम पे खरीद लेंगे ज़्यादा पे बेच देंगे, या ज़्यादा पे बेच दिए हैं इसको कम पे खरीद लेंगे। इसमें भी इनका फ़ायदा ही होता है। इस तरीके से दोस्तों चल। अब दोस्तों चौथा है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों होता है 1 महीने तक में पूरा। चौथा दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ये पूरा 1 महीने तक में, 1 महीने में इसे कर सकते हैं पूरा आराम से स्विंग ट्रेडिंग को। स्विंग ट्रेडिंग को 1 महीने तक इसे होल्ड कर सकते हैं। ये उसमें किया जाता है दोस्तों ऑप्शन में। दोस्तों ये स्विंग ट्रेडिंग है, इसे फ्यूचर में किया जाता है, FUT। इसे फ्यूचर में अक्सर करते हैं क्योंकि जो ये इंडेक्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनका फिर निफ्टी, सेंसेक्स, इनका अब तक दोस्तों 20 नवंबर से चेंज होने वाला है। 20 नवंबर से सर्कुलर चेंज हो जाएगा। इनका अब तक हर महीने हर हफ्ते एक्सपायरी रहती थी, तो इसको आप इसको आप होल्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक्सपायरी पे आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। आप पता चले 100 पे 200 पे लिए हैं, आपका प्रीमियम एक्सपायरी पे 0 हो गया। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग हमेशा 1 दिन से शुरू होकर के ये 30 दिन तक अंदर में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लग रहा है मार्केट सबसे डाउन, सबसे निचले स्तर में चल रहा है 24,180 पे, आपको लग रहा है कि ये मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा। 2 दिन हो गया, अभी यहीं पे वोलेटाइल है दोस्तों, तो यहीं पे अभी दोस्तों कभी कभी साइडवेज मार्केट हो जाता है, होल्ड किया रहता है, लेकिन आपको उम्मीद रहती है कि जाएगा तो 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट कभी कभी जाता है। तो ये दोस्तों इससे भी लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये 1 दिन में इनका टारगेट आ गया, ये 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट सीधे बुक करते हैं एक बार में। इन्हें लग गया कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आ गया, इनका टारगेट हो जाए 24,190 से हो जाती है टारगेट इनके 25,000, 26,000। तो 1000-2000 पॉइंट के टारगेट हमेशा रखते हैं। अगर इनका 1 दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया, 4 दिन में हो गया, तो उस हिसाब से अपना टारगेट बुक करते हैं दोस्तों। तो इसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और स्टॉक्स में अक्सर ये की जाती है क्योंकि स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है दोस्तों। स्टॉक्स में और फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी होती है, तो ये मंथली एक्सपायरी के पहले अपना पोजीशन कट कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाती है स्विंग ट्रेडिंग। अब पाँचवा है दोस्तों पोजिशनल। दोस्तों पोजिशनल या पोजिशनल और इन्वेस्टिंग में बस थोड़ा सा अंतर है।
थोड़ा सा अंतर है। अब पोजिशनल इन्वेस्टिंग में अंतर क्या है दोस्तों? अंतर इतना है कि पोजिशनल एक दिन से ले करके आप एक साल तक के, आप एक साल के भीतर कभी भी इसे कट कर सकते हैं। इसमें सीधे स्टॉक्स बाई किए जाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए टाटा का शेयर है, इस समय चल रहा है 160-70 पे, ठीक 160-70 पे चल रहा है। तो हम इसे 160-70 पे खरीद लिए, इसे बल्क में, मतलब 2-4-10 लाख 20 लाख रुपए लगा करके इसको खरीद लिए। मान लीजिए इसको 5 लाख लगा के खरीद लिए, ठीक। तो 5 लाख खरीद लिए और इसमें आगे 5% के उछाल आ गए, ये चला गया टाटा का शेयर 220 पे चला गया। तो 5 लाख या 10 लाख जितना लगाए रहेंगे, 220 एक महीने में चला गया, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। वो उसी तरीके से स्टॉक्स को पोजिशनल वाले करते ही हैं, इतनी रिसर्च करके कि साल भर में जो सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियल उसका हो, बेहतरीन हो, उसका फ्यूचर सही हो, बहुत तेज़ी से बढ़ती है कंपनी साल भर में, 6 महीने में, 5 महीने में, जिसमें ग्रोथ देखी जाती है। ये रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं, जिससे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आता है किसी कंपनी का, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद ये अपना पोजीशन बना लेते हैं, उसमें से कट कर लेते हैं। अगर ये 5% भी बढ़ जाती है या 10% बढ़ जाती है तो उस हिसाब से अपना पोजीशन कट कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाती है पोजिशनल। और इन्वेस्टिंग इससे थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इन्वेस्टिंग का मतलब टाटा में ही जैसे हमने खरीद लिया 160-70 पे, अब हमको 1 साल 2 साल में, हमको लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज़्यादा 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल ये जाएगा। 220 पे का हमको कट नहीं करना है, 300 400 हो सकता है 500। तो लोग लंबे टर्म के लिए करते हैं, जैसे 10 साल 20-20 साल के लिए, तो उसमें इनका ज़्यादा फायदा होता है। इसमें टेंशन फ्री, बिना आपको कुछ करना नहीं, एक बार रिसर्च करके आप कंपेयर शेयर खरीद लीजिए और उसके बाद चुपचाप छोड़ दीजिए दोस्तों। ये हमेशा के लिए आपका रहेगा, हमेशा आपके लिए आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। सबसे सेफ सुरक्षित यही मानी जाती है इन्वेस्टिंग। जो रिटायर हो जाते हैं ट्रेडिंग से, स्कैल्पिंग स्पैल्पिंग सारी चीज़ों से सब कुछ करके, तो वो लास्ट में इन्वेस्टिंग ही करते हैं। जो रिटायर हो जाते हैं सभी लोग अक्सर इन्वेस्टिंग ही करते हैं। आप देखते होंगे हर आदमी आपके अगल बगल टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, किसी में शेयर कुछ ना कुछ खरीद करके छोड़ दिया, तो वो दोस्तों इन्वेस्टिंग हो जाती है। और पोजिशनल मतलब 1 साल के अंदर अपनी प्रॉफिट को या देखते रहना, हमेशा सारी चीज़ें क्या ऊपर नीचे कैसे चल रही है मार्केट, उस हिसाब से बुक कर लेना। बहुत ज़्यादा गिरने लगी मार्केट तो भी अपना थोड़ा बहुत लॉस करके निकल जाना, बुक कर लेना, तो उसे कहते हैं पोजिशनल इन्वेस्टिंग। मतलब वो आदमी 2-4-5 साल समय के हिसाब से करता है, 10 साल के लिए कर लेता है, और मार्केट उस हिसाब से बढ़ता है तो भी ठीक है, नहीं बढ़ता है तो भी ठीक है, वो अपना हिसाब से चलते रहता है। और इसमें प्रॉफिट 80-90+% 95% लोग प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि मार्केट जब ज़्यादा समय के लिए होल्ड करोगे तो अपने आप प्रॉफिट होगा ही। और कोई कंपनी बेहतरीन कंपनी, ब्लू चिप कंपनी रहेगी तो 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसमें आपका फ़ायदा होता ही है। तो दोस्तों ये थे FNO के प्रकार। FNO के जितने प्रकार थे हमने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, और ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। दोस्तों अगली वीडियो में हम आप लोगों को एक एक चीज़ों के बारे में ट्रेडिंग करके भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके से होती है ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।